अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज का दिन सुबह सुबह शुरू हुआ, थोड़ा सा मसरूफ़ियत थी। मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद बैठी थी तो डिंकी आ गया कि मामा मुझे नाश्ता बना दे। तो बस ये मैं उसका नाश्ता बना रही थी। वो बस एग्स खाता है और साथ स्लाइस, कभी स्क्रैम्बल्ड एग कभी वैसे फ्राइड एग। तो खैर वो नाश्ता में बना रही थी तो मैंने सोचा एक आप लोगों को वाक़या सुनाती हूँ नाश्ता बनाते बनाते। अब मैंने पता है क्या सोचा, मैंने ये सोचा आप लोगों को ना रोज़ एक बच्चों के इतने सारे किस्से हैं तो वो मैं आप लोगों को रोज़ एक छोटा छोटा कुछ भी सुनाया करूँगी। तो मुझे सनी का एक वाक़या याद है। सनी छोटा था, होगा कोई 4 साल का या 5 साल का। तो सनी शरी आपको पता है ना, ट्विन्स हैं। तो मैं पाकिस्तान में थी, कराची गई हुई थी। लाहौर में हम लोग होते थे, वहाँ से मैं कराची में मेरे पेरेंट्स का घर था। तो वहाँ मैं गई हुई थी। तो मैं अपने भाई के साथ कहीं हम लोग बाहर गए हुए थे, तो हम लोग वापस आए हैं। तो सनी शरी दोनों छोटे 4 साल के थे। तो जैसे पहले मैंने सनी को उतारा और फिर उसके बाद मैं शहरी को उतार ही रही थी। तो हमारे घर के बाहर ना, जैसे वहाँ तो बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, घर के बाहर पोर्च पे ही ना कोई गटर सा था, वो खुला हुआ था, उसका कवर नहीं था, ऊपर लिड नहीं थी। तो मैं जैसे सनी को उतार के, मैं शहरी को उतार के मैंने वापस वहाँ रखा है तो देखा सनी गायब एकदम। मैंने कहा सनी कहाँ चला गया, जब इधर तो देखा कहीं नहीं सनी। तो एकदम मेरी नज़र गटर पे गई, मैंने कहा यहाँ ना गिरो। मैंने चीख मार के मैंने, मेरा भाई भी था साथ, तो वो पता लगा, उसने कहा गटर, वो मेरा भाई जो है वो गटर के अंदर ही उल्टा उसने होके झांका तो सनी के अंदर टांगे थी खाली और ये उल्टा, और वो पानी वहाँ से वो किसी चीज़ में ही अटक गया। इसके सिर्फ ऊपर ऊपर पाँव रह गए और बाकी ये नीचे था पूरा ना। भाई ने अंदर गटर के आधा अंदर घुस के उसको खींचा है वहाँ से और फिर वो सनी को निकाला है। पूरा वो उसके छिल गया, ज़ाहिर है वो जब खींचा है ना उसको वहाँ से तो वो लगी हैं चीज़ें, उसके पत्थर वत्थर जो भी थे। तो बहरहाल ये इसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी दूसरी। अगर वो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, गटर सीधा पानी होता, कोई वहाँ पे इसके पाँव ना अटकते तो ये गया था नीचे ना पानी के साथ। तो बस वो जो टाइम था ना मेरा, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो क्या टाइम था, किस तरह से वो हम लोगों ने वो फेस किए वो 4-5 दिन। मुझे बस अजीब से मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। हम सब घर वाले ना, बुरा हाल था हमारा और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है इसको, वरना तो पता नहीं क्या होता। तो वही बस मुझे वो वाक़या जब भी याद आता है तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह शुक्र है कि अल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा बचा लिया। इसी तरह से बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। हम लोग वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बीमारी में, दुख में। तो हमें इन चीज़ों को, जब ऐसी चीज़ें अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर आए, जब इस तरह की कोई भी वाक़या हो या कोई भी ऐसी बात हो जिससे कि आपको लगे कि हाँ आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचें, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये छोटा सा ज़हन में मेरे वाक़या था, मैंने कहा आपको सुनाऊंगी। इसी तरह के और बहुत सारे वाक़े हैं जो मैं आपको सुनाती रहूँगी। और लेकिन फ़िलहाल आप देखें, मैं जा रही थी एक शादी पे और उसकी मैं आपको पहले तो तैयारी भी दिखाऊंगी और कोशिश करूँगी कि अब आज के बाद से मैं जल्दी जल्दी ज़रा व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है मेरे व्लॉग्स में। आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखते रहिएगा और साथ साथ आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखें। बॉटम है ये इस तरह से, ये प्लाजो स्टाइल में है और ये इसकी शर्ट है। इस तरह इसके गले पे ये काम हुआ है और स्लीव्स इसकी बिल्कुल प्लेन है। अब मुझे ये नहीं पता ये कपड़ा कौन सा है और ये क्या इस पे काम हुआ है, किस चीज़ का है, जरी का काम है, ये क्या है। नहीं जरी नहीं है, आई थिंक बहुत छोटे वाले नहीं होते सितारे, वो लगे हुए हैं, ये देखें। तो खैर ये ड्रेस जो है ये जरताश का है और दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है। ये देखिए मैंने उल्टा करके इसको आयरन किया है, इस तरह से ये इसका दुपट्टा है, बॉर्डर पूरा इसका बना हुआ है। हाँ लो ज्वेलरी के तो उस दिन मुझे मैंने आपको बताया था ना कि जो आई थी मेरी फ्रेंड ज्वेलरी लेके, उसने मुझे ये दिया था नेकलेस पहनने के लिए। अब आप लोग बताएं क्या ये इसके साथ अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है अच्छा लगेगा। ये सिर्फ माला पहनूं और इयररिंग्स इतने मैं हैवी नहीं पहनूंगी और इस पर मेकअप भी मेरा बहुत ही लाइट होगा। मेकअप तो वैसे मैं करती भी बहुत लाइट हूँ,
ड्रेस एक्चुअली हैवी बहुत है, तो उस हिसाब से ज्वेलरी में सिर्फ ये और बहुत छोटे छोटे से इयररिंग्स और बिल्कुल लाइट डिसेंट सा मेकअप। व्हाट डू यू थिंक गाइस? मुझे आप लोग बताना, ठीक है, ये कैसा लग रहा है। और जनाब ये देखिए, मैंने अपने बालों में ये आगे सिर्फ 2 रोलर्स लगाए हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ से वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। और अब मैं तैयारी पकड़ती हूँ। बाल मैं करूँगी बालों को मैं करूँगी लूज़ कर्ल्स। तो बस अब तैयारी पकड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। न्यू पे पहुँच चुकी थी। यहाँ जाके आपको पता है एज़ यूजुअल मुझे बड़ी शर्म आ रही थी जब मैंने कैमरा उठाया, तो लोगों की नज़रें ऐसे मेरे ऊपर थी, तो मैं बस इधर उधर से नज़रें चुरा चुरा के मैंने कहा थोड़ा सा तो आपको दिखा दूँ कि क्या था। रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया साइड से क्योंकि फिर प्राइवेसी होती है लोगों की, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो खैर आप मुझे देखें, मेरा इस तरह का मेकअप था, ये मेरा हेयर स्टाइल था। और आई होप कि आपने इंस्टाग्राम पे मेरी रील देखी होगी जो कि मैंने मेकअप किया था पूरा, और पूरा ड्रेस भी उसमें मैंने दिखाया हुआ है। अगर नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लें। जी, शादी से हम अभी आए हैं और वहाँ पे मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि उधर कुछ ऐसा बन नहीं रहा था सिनेरियो रिकॉर्डिंग का। तो लेकिन बस मैंने कहा चले मैं आप लोगों को वैसे बातचीत कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग बता देती हूँ कि कैसा रहा वो फंक्शन। बहुत मज़ा आया। पता ही है आपको, शादी पे जाओ तो फिर मज़ा तो आता है। तो वहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो एपिटाइजर्स तो हो चुके थे डन, लेकिन अभी खाना नहीं हुआ था। तो बस फिर थोड़ी देर बैठे हम लोग, फिर उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया। खाना भी बहुत मज़े का था, बड़ा अच्छा और बड़ी वैरायटी थी खाने में। उसके बाद फिर स्वीट डिश में इतनी वैरायटी थी, इतना कुछ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो याद भी नहीं कि कितने किस्म के केक्स थे, फ्रूट्स भी हर तरह के, काफ़ी 8-10 किस्म के फ्रूट्स थे और वो भी उन्होंने काफ़ी बड़ी सी डिश में सर्व किए हुए थे। और क्या कहते हैं, क्रीम रोल से बहुत वैरायटी थी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम और बहुत कुछ था मीठे में। और फिर उसके बाद ग्रीन टी नहीं थी, सॉरी चाय तो मैंने नहीं पी, लेकिन आई थिंक कश्मीरी टी थी, मैंने नहीं पी थी। और फिर उसके बाद हम बैठे तो फिर कवाली स्टार्ट हो गई। कवाली पहला उन्होंने अल्लाहू पढ़ा, उसके बाद फिर वो स्टार्ट ही हुए थे। तो फिर मैं उठ के आ गई, बस डन हो गया था। तो लेकिन अच्छा रहा, बड़ा अच्छा फंक्शन था। और मेरा ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है, ये जरताज का ड्रेस है लेकिन बहुत हसीन, बड़ा खूबसूरत कलर है। तो आप लोग ड्रेस अगर देखना है ना तो इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा स्टोरी मेरी, क्योंकि मैं फुल ड्रेस की अपनी नहीं बना सकी। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोग देखिएगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में बस को रील को एडिट करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। बहुत प्यारा ड्रेस है, कलर भी जैसे मैंने आपको बताया था प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। तो चलें फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। फिर मैं आज एक बार फिर मैं आप लोगों को याद करा दूँ कि हमारी ये जो यूट्यूब की फैमिली है ये 300 प्लस के हो चुकी है और इसको हमने मिलियन करना है। और मिलियन हमने जो करना है वो जल्दी करना है, बस अब टाइम नहीं है, बस अब बहुत जल्दी जल्दी मिल, पता है ना, याद है ना आप सबको, 2 मंथ्स में इसको हमने 500,000 करना है। तो बस जल्दी जल्दी से इसको 500,000 करा दें आप लोग। और फिर उसके बाद ये है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि एक सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग पाकिस्तान में। और तो बस ये है। तो बस ख्याल रखें अपना बहुत सारा। आप लोग मेरी पूरी यूट्यूब की, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरी दुआओं में शामिल हैं आप लोग मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।